ओम श्री गणेशाय नमः। त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। मत्स्योवाच ततोऽयं विष्णुवचा श्रुत्वा दैत्याक्षदानवा उद्योगं विपुलं चक्रो युद्धाय विजयाय च मयस्तु काञ्चनमयं त्रिनल्वायतमक्ष्यं चतुष्चक्रं सुविपुलं सुखमत्पितमहायुगं किङ्गनीजालनिर्घोषं द्वीपचर्मपरिष्कृतं रुचिरं रत्नजालेक्ष हेमजाले शोभितम् इर्महा मृगगणाकीनं पक्षिपण्डक्तिविराजितं दिव्यास्त्रतुनिरध्रं पयोधरनिनादितं स्वक्षं रथवरोदारं सपुस्थं गगनोपमं गदापरीघसम्पूर्णं मूर्तिमन्तमिवार्णवं हेमकेयूरवलयं स्वर्णमण्डलकुबरं सप्ताक्वध्वजोपेतं सादित्यमिव मन्दरं गजेन्द्राभोग वपुषं क्वचित् केसरीवर्चसं युक्तमृक्षसहस्रेण समृद्धां बुधनादितं दीप्तमाकाशगं दिव्यं रथं परथारूजम् अध्यतिष्ठद्रनाकाङ्क्षी मेरुदीप्तवाञ्छमान् तारमुत्क्रोश विस्तारं सर्वं हेममयं रथं शैलाकारं संबाधं नीलाञ्जनचयोपमं कार्ष्णाय समयं दिव्यं लोहेशाबद्धकुबरं तिमिरोद्वकारिकिरणं गर्जन्तमिव दोयदं लोहजालेन महता सगवाक्षेन दंशितम् आयसे परिघे पूर्णं क्षेपणीक्षे मुद्रे प्रासे पोक्षेश्च वित्तैरसंयुक्तश्च कण्टके शोभितं त्रयासयानेक्ष तोमे रक्ष परक्षभे उद्यन्त द्विष्वत्तं ता हेतो धृत्येमिव मन्दरं युक्तं खरसहस्रेण सोऽध्यारोहद्रथोत्तमविरोचनस्तु सुक्रन्दो गदापाणिरवस्थिता प्रमुखे तस्य सैन्यस्य दीप्तशृङ्ग इवाचला युक्तं रथसहस्रेण ह्यग्रीवस्तु दानवास्यनन्दन् वहायामास सप्तनानि कर्मदन् व्यायन्तं किष्ककुहास्त्रं धनुर्विस्फारयन् महत् प्रमुखे तस्थो सप्रोह इवाचला खरस्तु विक्षरन् दर्पानेत्राभ्यां रोषजं जलं सफुरद्यन्तोष्टनयनं सङ्ग्राम शोभयाकाङ्क्षत त्वष्टात्वष्टगजं घोरं यानमास्थाय दानवं व्यूहितुं दानवव्यूहं परिचक्राम वीर्यवान् विप्रचित्तस्तु श्वेतकुण्डलभूषणा श्वेतशैलप्रतीकाशो युध्यायाभिमुखे स्थिता अरिष्टो बलिपुत्रक्षो वरिष्ठो धृतशिलायुधा युध्यायाभिमुखस्तस्थो धराधरविक्रमपमन् किशोरस्तवभिशंसर्षातिकिशोर इति चोदिता सबला दानवाश्चैव सन्हान्ते यथाक्रमम् अभवत् दैत्यसैन्यस्य मध्ये रविरिवोदिता लम्बस्तु नवमेघाभ प्रलम्बाम्बरभूषणा दैत्यव्यूहगतो भाति सनिहार इवांशुमान् सर्वभानुर्रास्य योधी तु दशनोष्ठे क्षणायुधा हंस्तिष्ठति दैत्यानां प्रमुखे स महाग्रह अन्यह्यगतास्तत्र गजस्कन्धगता परे सिंहव्याघ्रता क्षाने वराक्षेषु चापरे केचित् खरोष्ट्र्या यातार केचिव्यापद्वाहना पत्तिंसत्
व परे दैत्या भीषणा विकृतानना एकपादार्थपाद दाक्ष ननुर्तयुर्दकाङ्किना आस्फोटयन्तो बहवा षड्वीर्दन्तक्ष तथा परे हृष्टशार्दूला निर्घोषा निर्दुदानव पुण्डवा ते गदपरिघै रुग्रे शिलामुसल्पानया बाहुभिः परिघा कारे स्तर्जन्यन्ति समदेवता पाशे पाशेक्ष परिघैस्तो मराकुञ्च पटिशय चिक्रीटुस्ते शतगिन निभीषतधोरक्षमुत्करे गण्डश शैलक्ष शैलक्ष परिघैश्चोत्तमायसे चक्रैश दैत्यप्रवरा शक्रुरानन्दिता बलम् एतद्ध्यानवसैन्यं तत् सर्वयुधमदोत्कटं देवान् विमुखे तस्थो मेघानि कमे वोदतं तदद्भुतं दैत्यसहस्रगाढं वाव्यगिन् शैलाम्बुद्धोत्यकल्पमबलं रनोघाभ युध्येभयुदीर्णं ययुत्सयोन्मथमिवाभासे इति श्रीमत्स्य महापुराणे तारकामय संग्राम में 63 हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान बोले, रविनंदन तदंतर देवताओं के लिए उपयुक्त भगवान विष्णु के उस उभयदायक वचन को सुनकर दैत्य और दानव युद्ध एवं उसे विजय प्राप्ति के लिए महान उद्योग करने लगे। उस समय युद्धकांक्षी मय के एक ऐसे दिव्य रथ पर सवार हुआ जो सोने का बना हुआ था। वह अविनाशी रथ 3 नल्व विस्तार वाला, अत्यंत विशाल तथा 4 पहियों और परम सुंदर महान जैसे जुए से युक्त था। उसमें शुद्र घंटिकाओं के रुंझुन शब्द हो रहे थे। वे गैड़े के चमड़े से आच्छादित रत्नों और स्वर्ण की सुंदर जालियों से सुशोभित भेड़ियों और पंचपद पक्षियों की पच्चीकारी से समलंकृत तथा दिव्यास्त्र और तरक से परिपूर्ण था। उससे मेघ की गड़गड़ाहट के समान शब्द निकल रहा था। वह श्रेष्ठ रथ सुंदर धुरी और सुदृढ़ मध्य भाग से युक्त आकाश मंडल जैसा विस्तृत तथा गदा और परिघ से परिपूर्ण होने के कारण मूर्तिमान सागर सा लग रहा था। उसके केयूर, बल्य और कुबर युगंधर सोने के बने हुए थे तथा उस पर पताकाएं और ध्वज फहरा रहे थे, जिससे वह सूर्य युक्त मंदराचल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसकी ऊपरी भाग कहीं गजेंद्र चर्म तो कहीं सिंह चर्म जैसा चमक रहा था। उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे। वह घने बादल की तरह शब्द कर रहा था। शत्रुओं के रथ को रोदने वाला वह दीप्तशाली रथ आकाशगामी था। उस पर बैठा हुआ मैं ऐसा लग रहा था मानो दीप्तिमान सूर्य सुमेरु पर्वत पर विराजमान हूँ। इसी प्रकार जो अत्यंत ऊंचा और दूर तक शब्द करने वाला था, जिसके सभी अंग स्वर्णमय थे, जो आकार में पर्वत के समान और नीलजन की राशि से दिख रहा था, काले लोहे का बना हुआ था, जिसके लोहे के हर से में कुबर बंधा हुआ था, जिसमें कहीं कहीं अंधकार को फाड़कर किरणें चमक रही थी, जो बादल की तरह गरजना कर रहा था। लोहे की विशाल जाली और झरोकों से सुशोभित था। लोह निर्मित परिघ क्षेपणीय ढेलवांस और मुद्रों से परिपूर्ण था। भाला, पाश, बड़े बड़े शक्कुन, कंटक, भयदायक तोमर और कठोरों से सुशोभित था। शत्रुओं से युद्ध करने के लिए उद्यत दूसरे मंदराचल की भांति दिख रहा तथा जिसमें 1000 गंध जुते हुए थे। ऐसे उत्तम दिव्य रथ पर तारकासुर सवार हुआ, क्रोध से भरा हुआ, विरोचन हाथ में गदा लिए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हुआ। वह देदीप्यमान शिखर वाले पर्वत के समान लग रहा था। शत्रु सेना का मर्दन करने वाले दानव श्रेष्ठ हयग्रीव ने 1000 रथ के साथ अपने रथ को आगे बढ़ाया। वारा नामक दानव अपने 1000 केशु को लंबे विशाल धनुष का कंटंकार करते हुए सेना के अग्रभाग में स्थित हुआ, जो वृक्षों सहित पर्वत सा दिख रहा था। खर नामक दैत्य अभिमान वश नेत्रों से रोष जनित जल गिराता हुआ संग्राम के लिए उद्यत हुआ। उस समय उसके दांत, होंठ और नेत्र फड़क रहे थे। इसी प्रकार पराक्रमी दानव राज त्वष्टा, जिसमें 8 हाथी जुटे हुए थे, ऐसे भयंकर रथ पर बैठकर दानव सेना को व्यूभुत
करने का प्रयत्न करने लगा। विप्रचितिका का पुत्र श्वेत, और जो श्वेत पर्वत के समान विशालकाय और श्वेत कुंडलों से विभूषित था, युद्ध के लिए सेना के अग्रभाग में स्थित हुआ। बलि का पुत्र अरिष्ट, जो महान बल संपन्न और पर्वतों को कांप देने वाला था, तथा पर्वत शिलाएं जिसकी अयुद्ध भूता थी, युद्ध की कामना से सेना के सम्मुख खड़ा हुआ। किशोर नामक दैत्य प्रेरित किए गए सहिंज किशोर की तरह अत्यंत हर्ष के साथ दैत्य सेना के मध्य भाग में उपस्थित हुआ, जो उदयकालीन सूर्य सा प्रतीत हो रहा था। नवीन मेघा की कांति सी वाला लंब नामक दानव, जो लंबे वस्त्रों और आभूषणों से भूषित था, दैत्य सेना में पहुंचकर कुहार हासे से गिरे हुए सूर्य की तरह शोभा पा रहा था। महान ग्रह राहु, जो मुख, दांत, होंठ और नेत्रों से युद्ध करने वाला था, हंसते हुए दैत्यों के आगे खड़ा हुआ। इस प्रकार अन्य दानव भी क्रमश सेना सहित कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उनमें कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे, तो कुछ लोग गजराजों के कंधों पर बैठे थे। दूसरे कुछ लोग सिंह, व्याघ्र, वराह और रीछों पर सवार थे। कुछ गधे और ऊंटों पर चढ़कर चल रहे थे, तो किन्हीं के वाहन चीते थे। दूसरे भीषण दैत्य, जिनमें कुछ के मुख टेढ़े थे, किन्हीं के पैर एक पैर था, किन्हीं के आधा पैर ही था, युद्ध की अभिलाषा से पैदल ही नाचते हुए चल रहे थे। उन दानव श्रेष्ठों में कुछ ताल ठोक रहे थे, बहुतेरे उछल कूद रहे थे, और कुछ हर्षित होकर सिंहात कर रहे थे। इस प्रकार वे दानव गण हाथों में भयंकर गदा पर एक शला और मुसल धारण करके अपनी परिघारकार भुजाओं से देवताओं को धमका रहे थे। उस समय श्रेष्ठ दैत्यगण पाश भाला पर एक तोमर, लकड़ी का बना गोलाकार अस्त्र, अंकुश, पटिश, शतघनी तोप, शतधार मुदर, गण शैल, उत्तम लोहे के बने हुए परेग और चक्रों से क्रीड़ा करते हुए दैत्य सेना को आनंदित करने लगे। इस प्रकार दानवों की वह सारी सेना युद्ध के मद से उन्मत्त हो देवताओं के सम्मुख खड़ी हो गई, जो उमड़े हुए मेघाओं की सेना से प्रतीत हो रहे थे। दानवों की वह उद्भुत एवं प्रचंड सेना, जो हजारों प्रधान दैत्यों से भरी हुई थी, तथा वायु, अग्नि, पर्वत और मेघ के समान भीषण दिख रही थी, युद्ध की तैयारी के समय युद्ध की इच्छा से उन्मत्त हुई सी शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकामय संग्राम में 173वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।